हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं बेरोज़गारी के प्रमुख कारणों के बारे में। इससे पहले हमने बेरोज़गारी के अर्थ पर और परिभाषा और उसके प्रकार को पढ़ा था। तो बेरोज़गारी के क्या कारण हैं, किस वजह से बेरोज़गारी फैलती है और भारत में इसका क्या प्रभाव है, वो किस तरीके से वो बड़े स्तर पर भारत में फैल रही है। तो इसके सबसे जो प्रमुख कारण हैं उनमें पहले नंबर पे आता है जनसंख्या वृद्धि। बेरोज़गारी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या। चूँकि जो भारत की जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, उसे एक तरह से जनसंख्या विस्फोट के रूप में भी हम देख सकते हैं। जब जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके मुताबिक जब रोज़गार नहीं हो पाते तो इससे भी बेरोज़गारी की जो समस्या है वो पैदा होती है। क्योंकि जब जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और उसके मुताबिक रोज़गार नहीं क्रिएट किए जा रहे हैं तो इससे जो बड़ी संख्या में लोग हैं, जो युवा हैं, वो रोज़गार से वंचित रह जाते हैं। तो इससे भी बेरोज़गारी की समस्या पनपती है। सेकंड नंबर पे आता है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो इस तरह की है जो कि साहित्यिक और सिंपल ज़्यादा है और जो प्रायोगिक मतलब एक कंपटीशन के मुताबिक कम है या टेक्निकल कम है, और वो साहित्यिक ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी एक बेरोज़गारी की समस्या जो है हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा पैदा हो रही है। क्योंकि टेक्निकल और तकनीकी शिक्षा से ज़्यादा इस तरह की शिक्षा दी जा रही है जो एक तरह से यूज़लेस है, जिसका कहीं भी कोई भी यूज़ नहीं है। तो इससे क्या होता है, युवाओं का टाइम जो है वो बर्बाद होता है और वो एक अच्छा रोज़गार हासिल नहीं कर पाते। क्योंकि उनके पास तकनीकी ज्ञान नहीं होता या उनके पास ऐसी एजुकेशन नहीं होती जिससे कि वो कुछ नया किसी नई फील्ड में अपना रोज़गार बना सकें। थर्ड नंबर पे आता है तीव्र उदारीकरण। तीव्र उदारीकरण की जो प्रक्रिया जब भारत में शुरू हुई 1991 में, जब आर्थिक नीति को भारत ने अपनाया तो उससे क्या हुआ, बड़े बड़े जो उद्योग धंधे थे वो भारत में लगने शुरू हो गए। इससे जो छोटे कुटीर उद्योग धंधे थे जिन पर किसान डिपेंड थे, जो सिंपल जो लोग थे, मतलब जो छोटा तबका जो उस पर डिपेंड था कुटीर उद्योग पर, वो पूरी तरीके से बेरोज़गार हो गए। क्योंकि जब विदेशों के लोगों ने यहाँ अपने उद्योग धंधे की शुरुआत की तो विदेशी जो मुद्रा थी, जो भारतीय मुद्रा थी, वो एक तरह से विदेश में जाने लगी। क्योंकि जब विदेशी लोगों का जब उद्योग धंधों से जो भी प्रोडक्शन होगा, जब विदेशी लोग उसके ज़रिए अपना व्यापार करेंगे तो इससे एक तरह से जो हमारा देश है वो तरक्की नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो हमारी मुद्रा है वो एक तरह से दूसरे कंट्री में जा रही है। तो इससे भी बहुत लोगों को बहुत सारे जो लोग थे वो बेरोज़गार हो गए। फोर्थ नंबर पे आता है निर्धनता। निर्धनता भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बेरोज़गारी का। क्योंकि जब हमारे पास उतने पैसे नहीं होंगे या उतने संसाधन नहीं होंगे जिससे कि हम एक अच्छी एजुकेशन ले सकें या कुछ उन चीज़ों को जान सकें जिनसे कि हम अच्छा रोज़गार पा सकते हैं, तो इससे भी जो बेरोज़गारी है वो बढ़ेगी। क्योंकि एक अच्छे रोज़गार के लिए हमारे पास तकनीकी ज्ञान होना ज़रूरी है, ये ऐसी नॉलेज होनी ज़रूरी है जिससे कि हम अपने आप कोई रोज़गार क्रिएट कर सके। तो निर्धनता भी एक बहुत बड़ा कारण है बेरोज़गारी का। फिफ्थ नंबर पे आता है कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन। भारत की जो कृषि है वो पूरी तरीके से पिछड़ी हुई है। भारतीय जनता सबसे ज़्यादा कृषि पर ही निर्भर है। भारत एक ग्राम प्रधान देश है, लेकिन जो कृषि करने का जो तरीका है वो एक तरह से पिछड़ा हुआ है। उसमें नई जो तकनीकी ज्ञान है उसकी कमी है, नए जो उपकरण हैं उनका यूज़ नहीं हो रहा है। तो इससे भी जो कृषि का क्षेत्र है वो पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ है। भूमि सुधार की जो तकनीकियां हैं वो कम यूज़ हो रही हैं। तो इससे भी जो भारत का कृषि का जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ है और उसमें लगे हुए जो लोग हैं वो भी एक तरह से
अपने क्षेत्र में ज़्यादा मजबूत नहीं है। 6 नंबर पे आता है मशीनीकरण। मशीनीकरण का मतलब होता है कि जो काम पहले लोग अपने हाथों से करते थे, अब वो मशीनों के ज़रिए किए जा रहे हैं, तो इससे भी बेरोज़गारी को बढ़ावा मिला। पहले क्या होता था कि लोग काम को अपने हाथ से करते थे, मशीनें कम थी, तो इससे कम लोग बेरोज़गार थे। लेकिन जैसे-जैसे लोग मशीनों पर डिपेंड होते गए, तो इससे भी बेरोज़गारी को बढ़ावा मिला। क्यों? क्योंकि जो लोग हाथों से काम कर रहे थे, उन लोगों का जो काम था वो मशीनों ने ले लिया, जिससे कि वो बेरोज़गार हो गए। 7 नंबर पे आता है तृतीयक क्षेत्रों की धीमी गति। हमारे देश में जो तृतीयक क्षेत्र है वो भी एक तरह से पिछड़ा हुआ ही है, उस पे ज़्यादा काम नहीं किया गया है। तृतीयक क्षेत्रों में आते हैं वाणिज्यिक, यातायात, व्यापार, ये सभी क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। चूँकि इनका भी स्तर ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो इससे भी रोज़गार की जो कमी है वो भारत में बनी रहती है, और जो एक उच्च क्वालिटी की का श्रम होना चाहिए वो उसका भी यहाँ अभाव रहता है। 8 नंबर पे आता है नए रोजगारों की अपर्याप्तता। चूँकि तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण और जो शिक्षा की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर ना होने की वजह से भी रोजगारों की यहाँ अपर्याप्तता रहती है। यहाँ उतने रोजगार उपलब्ध नहीं हैं जितने की जनसंख्या है, तो एक जनसंख्या और रोजगार के बीच एक इम्बैलेंस बना रहता है, जिससे कि जो रोज़गार जो हैं वो कम रहते हैं और जनसंख्या का स्तर उससे बढ़ा हुआ रहता है, तो इससे भी बेरोज़गारी जो है पनपती है। तो ये थे बेरोज़गारी के प्रमुख कारण। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।